देखिए अल्लाह ताला ने कहा है कि वो अदुव्वुम मुबीन है, बदतरीन दुश्मन है, खुला दुश्मन है। वो आपको गुनाह करा के बस छोड़ नहीं देगा। उनका जो प्लेजर की सेंस है और जो लिटरली जो प्लेजर के सेंटर्स हैं ब्रेन के, वो इस चीज के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, तो अब उन्हें वो प्लेजर नहीं आता रियल सेक्स लाइफ से जो असल में ये काम करके आता है। जब एक बंदे का माइंड ये रजिस्टर कर ले कि मैं एडिक्ट हो चुका हूं, तो उसके माइंड में पैनिक फैलेगा, वो बंदा पैनिक होगा। मेरा उन लोग से सवाल है, उस यूथ से सवाल है कि क्या अल्लाह को नहीं पता था कि आपने इस दौर में पैदा होना है? क्या अल्लाह ने जानबूझ के आपको इस दौर में और इस पुरफितन दौर में भेजा है? देखें, ये मत समझें कि इस चीज का हमारे ब्रेन्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। There are so many researches available on the internet, psychological researches, how this thing, being addicted to this thing can reduce certain parts of our brain, which are higher level cognitive parts, which are responsible for certain cognitive functions, such as analytical ability, such as, the ability to see consequences, such as the ability to perform certain higher level functions in life. There are so many researches available regarding this जो आप खुद देख सकते हैं। But one such impact जिसका सोच के मेरी रूह कांपती है और जो हमने काउंसलिंग केसेस में देखा है, the one who gets into this thing and does not fight, मैं रिपीट करूंगा, the one who gets into this thing and does not fight and considers this normal, that person gets accustomed to it, and not even real relationship is going to fulfill the sexual desire of that person. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो बंदा इससे बहुत ज्यादा एडिक्टेड है और इस चीज के बगैर उसका गुजारा नहीं होता है, शादी करने के बाद भी ये चीज उसे नहीं छोड़ेगी। ऑल्दो शादी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, लेकिन वी हैव सो मेनी केसेस के मैरिड लोग भी आए हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये शिकायत की है कि चूंकि उनका जो प्लेजर की सेंस है और जो लिटरली जो प्लेजर के सेंटर्स हैं ब्रेन के, वो इस चीज के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, तो अब उन्हें वो प्लेजर नहीं आता रियल सेक्स लाइफ से जो असल में ये काम करके आता है। And that's why the need to look at it is still there. That's why the need to hunt, literally hunt, for someone who can watch it with you or who can perform that online thing with you. ये जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। All that thing is still there. Even after having a real life partner, the need is there. Craving is there. अल्लाह माफ करे, ये बहुत डिजास्टरस सिचुएशन है। आई डोंट वांट टू मेक एनीवन होपलेस जो शादी करना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी लोग शादी करने के बाद इस चीज से काफी दूर हो जाते हैं, काफी हद तक दूर हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जो इस चीज को फाइट ही नहीं कर रहे हैं, जो इस चीज को रेजिस्ट ही नहीं कर रहे हैं और जो इस चीज को बुरा भी नहीं समझ रहे, एंड दे हैव लिटरली गिवन अप कि भाई ये अब एक रूटीन चीज है और कोई बात नहीं, चलने दो, तो उन लोग के लिए इवन आफ्टर मैरिज भी बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बहुत से यंगस्टर्स ये बहाना करते हैं कि इतना हाइपर सेक्सुअलाइज्ड वर्ल्ड है, तो हम क्या करें? व्हाट शुड वी डू? एवरीथिंग एवरीवेयर दिस थिंग इज अवेलेबल, और हमारे लिए फितनास बहुत ज्यादा है। मेरा उन लोग से सवाल है, उस यूथ से सवाल है कि क्या अल्लाह को नहीं पता था कि आपने इस दौर में पैदा होना है? क्या अल्लाह ने जानबूझ के आपको इस दौर में और इस पुरफितन दौर में भेजा है, या आपको अल्लाह ने सलूशन देकर भी भेजा है, या अल्लाह ने आप में वो सकत रखी है कि आप इस चीज को फाइट कर सकते हैं? ये कौन सा शैतानी वसवसा है कि चूंकि दौर बहुत खतरनाक है, पुरफितन दौर है, मैं तो बच ही नहीं सकता, तो the only choice left to me is to watch this filth, is to fulfill my carnal desires from this filth. ये कैसा बहाना है? वो अहादीस फिर क्या मायने रखती हैं?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन 7 लोग अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होंगे, जिनमें से एक वो होगा जो अपनी जवानी मस्जिद में गुजारता है जाके, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की याद में गुनाह को छोड़ देता है। वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती है। और एक इनमें से वो इंसान है जो अल्लाह के डर से ऐसी ऑफर को ठुकरा देता है, गुनाह की ऑफर को ठुकरा देता है। क्या ये अहादीस इस दौर में रेलेवेंट नहीं है? क्या आप अल्लाह ताला को कल ये कहेंगे कि चूंकि मैं बेबस हो चुका था, फितना इतना ज्यादा था, यकीन कीजिए यही शैतान का वार है, यही उसका वार है जी कि मैं इन्हें डिमोटिवेटेड फील कराऊं, मैं इन्हें हेल्पलेस फील कराऊं। और एक बार और उसका याद रखें, शैतान आपको एडिक्टेड भी फील कराएगा। कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये जो एडिक्शन का वर्ड है ना, इट्स वेरी नेगेटिव एंड इट हैज अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एवरीवन्स माइंड। व्हेन समवन सेज आई एम एडिक्टेड टू पॉर्न, आई आस्क देम क्वेश्चंस के हाउ मच डू यू वॉच इट एंड व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉचिंग इट एंड do you watch it even in front of people and do you feel like watching it in front of people? क्या आप बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं जब आप एक गैदरिंग में बैठे होते हैं, या आप पे कुछ कंट्रोल होता है? क्योंकि एडिक्ट तो आपे से बाहर हो रहा होता है। आपने कभी देखा होगा ड्रग एडिक्ट को कि वो तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता एक गैदरिंग में, वो तो लोगों के सामने जो है वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा होता, और उसकी बस ख्वाहिश ये होती है कि बस मैं यहां से उठूं और जो भी ड्रग मैंने करनी वो कर लूं। तो इसलिए अगर तो ऐसी सूरत हाल है तो फिर तो जाहिर है कि एक बहुत सीरियस सिचुएशन है। लेकिन एडिक्शन इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड एंड अ वेरी बिग वर्ड। मेरा आपसे सवाल ये है कि व्हेन यू से आई एम अ पॉर्न एडिक्ट, एक्चुअली यू आर गिविंग योर माइंड द रीजन, मोर एंड मोर रीजन टू वॉच इट। ये मैंने बड़ी अजीब बात की, आई विल कम टू इट कि मैंने क्यों बात की है। देखें, दिस इज हाउ इट गोज। जब एक बंदे का माइंड ये रजिस्टर कर ले कि मैं एडिक्ट हो चुका हूं, तो उसके माइंड में पैनिक फैलेगा, वो बंदा पैनिक होगा, वो बंदा एंग्जाइटी में जाएगा, एंग्जाइटी से उसकी सेल्फ एस्टीम लो होगी, सेल्फ एस्टीम लो होने की वजह से उसका सेल्फ कंट्रोल लूज होगा, सेल्फ कंट्रोल लूज होने की वजह से जब ट्रिगर आएगा तो वो उसको फाइट नहीं कर सकेगा, ही विल परफॉर्म दिस एक्शन। और उसके बाद जब वो परफॉर्म कर लेगा उसकी सेल्फ एस्टीम मजीद लो होगी, जब सेल्फ एस्टीम मजीद लो होगी दोबारा सेल्फ कंट्रोल लो होगा, दोबारा ट्रिगर आएगा, वो दोबारा फिसल जाएगा, एंड दिस विशियस साइकिल ऑफ डीमोटिवेशन विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन until that person starts to literally believe that yes, I am an addict and there is no way out of it. तो शैतान के इस वसवसे से, शैतान के इस चंगल से बचें। वो आपको ये फील कराएगा कि तुम बेबस हो, वो आपको अकर्स्ड फील कराएगा। देखिए, अल्लाह ताला ने कहा है कि वो अदुव्वुम मुबीन है, बदतरीन दुश्मन है, खुला दुश्मन है। वो आपको गुनाह करा के बस छोड़ नहीं देगा, वो गुनाह करा के रिग्रेट फील कराएगा, अकर्स्ड फील कराएगा, अबैंडन फील कराएगा, फॉरसेकन फील कराएगा, ये फील कराएगा कि अल्लाह आपसे नफरत करते हैं, और ये फील कराएगा कि तुम वर्थलेस हो, तुम्हारी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है, तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है, एंड एक्चुअली यू आर यूजलेस एंड यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस सिन, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस सिन। तो बात असल में ये है कि इफ यू रियली वांट टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग और फाइट दिस थिंग, देन प्लीज पहली चीज कि इन नेगेटिव वसावस से बचें, डीमोटिवेशन के फेज में जाने से बचें, गिव अप करने के फेज में जाने से बचें। ये पहली चीज है। देखें, बहुत जरूरी है कि अगर आपने इस चीज को फाइट करना है तो आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होनी चाहिए, आपका अल्लाह ताला में होप हाई होना चाहिए, आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन बढ़ना चाहिए, इवन इफ यू आर इन्वॉल्व इन दिस सिन। ऑल्दो आई डू अंडरस्टैंड कि जब इंसान ये गुनाह करता है तो जाहिर है कि उसकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, लेकिन आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो फलसफा हयात, वो जिक्र का सिस्टम
और वो लाइफस्टाइल दिया हुआ है कि आप इस चीज को काउंटर करके, इस गुनाह को काउंटर करके अपनी सेल्फ एस्टीम वापस ला सकते हैं।